हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा को जितना सुनाया जा रहा, बोला जा रहा, बेचारी बनकर अनुपमा सब सुन रही होती है। और यहाँ अनुपमा एक्सप्लेन कर कर के थक जाती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, मुझे नहीं पता था। यहाँ राही की बदतमीजी का लेवल तो भैया 1 स्टेप एक्स्ट्रा लेवल होते जा रहा होता है, क्योंकि बेटियां ऐसी होती हैं जो माँ को ही ना समझ पाए तो उसके बारे में क्या बोला। और ये देख सकते हैं अब ख्याति को, एक बेटा खोई है, उस बेटा के चक्कर में ये भूल गई है कि कितनी बदतमीजी, मुंह से कितनी गंदगी निकालने लगी है। बेचारी अनुपमा समझ रही होती है कि यहाँ ख्याति अपना बेटा खोई है, तो अनुपमा बोलती है मैंने भी खोया। अगर आप मुझे गाली देकर आपको सुकून मिलता है तो आप बेशक दीजिए ख्याति जी। यहाँ ख्याति बोल रही है तुम कितनी बड़ी बेशरम हो, मैंने नाच रही हो, गा रही हो, ऐस करी। यही बात वसुंधरा बोल रही होती है। सबका बात सुनकर अनुपमा क्या ही बोले। और तो बच्चे तो बच्चा कौन, बच्चे उसके पाखी और तोसू, वो लोग भी पीछे कैसे हट सकते हैं यहाँ अनुपमा पर ब्लेम डालना। अनुपमा को बोलते हैं कि स्टार बनने निकली अभी इस उम्र में। इस तरह से अनुपमा को टोंट कसा जा रहा है। अनुपमा सबकी बातें सुन रही, यहाँ तक कि लीला भी बोल रही होती है तुम हमारी ज़िंदगी से चल गई थी तो वापस आने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो पीछे मुड़ कर भी देखा नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ गई, माँ ही मेरे को विधवा बना दी। इस तरह का आरोप अनुपमा पे लगाती है। और ख्याति का तो भैया लेवल बढ़ते ही जा रहा है। मैंने इस तरह का बात वो कर रही होती है कि सुन के ही कान से खून निकल जाए। यहाँ अनुपमा कैसे बर्दाश्त कर रही होती है। अगर रियल में सब हो तो कोई कैसे बर्दाश्त करे। यहाँ पर बेचारी सब देखकर हैरान है कि अनुपमा की फैमिली है, इस तरह की फैमिली है। यहाँ सुनकर सब देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग बोल रहा होता है कि पहले नहीं मालूम था, समझ में अब तो मालूम चल गया ना, और ये लोग ने बहुत मेहनत किया है, तो आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाइए। इस तरह से वो बोलता है पराग। ये पराग की बातें भी अनुपमा सुनती है और चुपचाप ही उस समय भी रहती है। और सब यहाँ पर राही बोल रही होती है कि आप मेरे देवर को खा गई, मार दिया, आप मेरे पति को तो बख्श दीजिए। क्योंकि प्रेम अपनी अनुपमा मम्मी का साथ दे रहा होता है, उससे इन लोगों का इतना चिढ़ हो जाता है कि आप मेरे पति को बख्श दीजिए, मेरे पति को ये कर दीजिए। मतलब अनुपमा ये देखकर सोचिए कैसा लग रहा होगा कोई बेटी इस तरह से बात करे। तो यहाँ पर बाबूजी यानी कि हंसमुख बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि तुम लोग ही नहीं तो मुँह फेरा था, तुम लोग इसका जीना हराम कर दिया था, तब तो वो घर छोड़ के चली गई थी। आज तुम लोग जो भी करे अनुपमा तो गलत ही हो जाता है। तुम लोग अपना देखा है कि बेचारी का बिना गलती का वो सज़ा भोगी है। लोग जहाँ कुछ गलत किया नहीं है उसकी सज़ा तुम लोगों ने दी है। तुम लोग क्या बोल रहे होते हो। और यहाँ पर पाखी बोलती है कह रहे मम्मी सब कुछ करती है, मम्मी चली है डांस ये स्टार बनने, इंजॉय तो कर रही यहाँ पर। तभी ये देख सकते हैं भारती और जसप्रीत एकदम से आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को तो फैमिली में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ करना अनुपमा ताई, लेकिन अभी बोलना ही पड़े। भारती बोलती है कि जिस हालत में मुझे अनुपमा ताई मिली थी ना, वो हालत मरने के जैसा था। अपना शुद्ध बुद्ध खो गई थी, मतलब खाने पीने किसी चीज़ का होश नहीं था। हम लोगों ने अपने घर में ला के रखा। आज वो डांस कंपटीशन में भी भाग ले रही हैं तो हमारे लिए ले रही हैं। भारती अपने इलाज के बारे में बता रही होती है। और अनुताई तो डांस करना भी छोड़ दिया था, वो तो हमारी एक कंपटीशन से निकल गई, तो अब अनुताई को आना पड़ा। और आप लोग अनुताई को इस तरह से बोल रहे होते, ब्लेम लगा रहे होते, आप लोग को शर्म नहीं आता है। आप लोग कुछ जानते भी क्या हैं। अनुताई आज जिस अवस्था में मिली थी आज के अवस्था में 1 महीना पहले देखते तो आप लोग सब ये मतलब कि आप पहचान भी नहीं पाते। बेचारा ये सब सुन के प्रेम तो एकदम से इमोशनल हो जाता है कि उसकी अनु मम्मी कितना मतलब कि तकलीफ़ झेली है। सारे मुंबई आकर उसका जीना कितना हराम हुआ है, आप लोग को क्या मालूम है, क्या क्या नहीं यहाँ मुंबई में अनुपमा देखा है। और ये सब सुन के भी आप राही का मुंह देख सकते, एकदम लगता जैसे कि कोई एक झापड़ी इसको मार देना तो मन को तृप्ति मिलेगी। यहाँ पर वही काम करती है, मतलब भारती मारती तो नहीं है लेकिन बोलती ज़रूर है कि तुम राही इतनी अच्छी मम्मी का अपमान कर कर अपनी इतनी अच्छी मम्मी दुनिया में क्या सातों जन्म में नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते जसप्रीत जब वसुंधरा ए बोलती है तो इससे ज़्यादा जोर में जसप्रीत बोल के वसुंधरा को चुप कराती है और बताती है वसुंधरा और लीला का कैटेगरी के बारे में कि दोनों थीम में दोनों बदतमीज का लेवल है। और साथ में यहाँ पर
अनुपमा के बच्चे के बारे में बोलते हैं, इन लोग के जैसा तो कोई होगा ही नहीं, इस तरह से मेरे सामने तो चलेगा नहीं, मैं यहाँ मुंबई और मैं हूँ आमची मुंबई। इस तरह से वो धौंस दिखाती। जसप्रीत को तो जानती ही हो कैसे हर एक वहाँ कंपटीशन में जॉल वाले सब अनुपमा को साथ देते हैं कि अनुपमा जैसी तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी यहाँ आपको क्या लगता है राही की आँख खुल जाएगी? वो नहीं खुल सकती बेचारी। भारती इतनी अच्छे से अब उसको समझा रही होती, लेकिन वो समझने से रहे तभी वो लोग बोल के तो चले जाते हैं। यहाँ वसुंधरा बोलती है आपने तो अनुपमा जी टीम ही तैयार कर लिया है। इस तरह से लैंग्वेज करती है अनुपमा। और राही इसी तरह से टोंट करती है। ख्याति भी टोंट मार रही होती है कि ये तो एक नंबर की बेशरम है। ये बेशरम बात पे अनुपमा आज पहली बार ख्याति को टोकती है कि खबरदार, मुझे आपने बेशरम कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे बेशरम बोलती हैं? इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलता। नहीं तो बताइए मैंने बेशर्मी क्या किया है जो आप इस तरह का बोलेंगी? तैसे ही आती है राही कुछ बोलने। राही को भी अनुपमा चुप कराती। बहुत हो गया, हट हट जा जा ये सब करना, अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं जिसके लिए कॉम्पिटिशन में जिस कारण से आई हूँ उनका साथ मैं दूँगी, ये चाहे कुछ भी हो जाए। ये अनुपमा यहाँ पर अच्छे से जवाब देती है कि अरे आप लोग को छोड़ के जाओ तो भी तकलीफ, नहीं जाओ तो भी तकलीफ, सब अनुपमा का ही गलती होता। आप लोग तो सब यही बोलना है आपको। और ख्याति जी मानते हैं कि मेरी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि मैं मर्डर, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं मर्डर कर दी। आपकी बहू डांस करे तो वो कला है और मैं करूँ तो क्या मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं नचनिया बनी हूँ। इस तरह का लैंग्वेज यूज करती हैं यहाँ पर। इस तरह से मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी और अपनी टीम का साथ दूँगी। ये सुन के जसप्रीत, भारती सारे टीम खुश हो जाते कि चलो अनुपमा हम डांस नहीं छोड़ेगी। और लेकिन राही और गुस्सा लेवल बढ़ जाता कि आप मेरी मम्मी नहीं हैं। मतलब जब अनुपमा बोलती है कि डांस स्टेज पर कोई किसी का मम्मी नहीं है, मैं अनुपमा हूँ, तो यहाँ राही बोलती है कि आप किसी का मम्मी बन ही नहीं सकती। तो अनुपमा बोलती एक बार तुम बेटी तो बन जाओ। और जिस पति को तुम इतना सुना रही हो वो पति, वो जिंदगी में तुमको ऐसा नहीं पति मिलेगा जिस तरह से प्रेम है मेरा बेटा जैसा है, उसमें अनुज की छवि है। आज के बाद मेरे बेटे से तमीज़ से बात करना। इस तरह से बोलती है अरे एक बेटा खोया है तो एक बेटा तो इतना अच्छा, उसको ऊपर तो देखिए, उसको ऊपर तो प्यार लुटाइए, उसको इतना सुना दे रहे होते हैं। इस तरह से मेरा प्रेम जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। खबरदार राही, जब प्रेम के साथ तूने लड़ाई किस तरह से बोलती है अनुपमा। बोल के वहाँ से जाती ही है तो यहाँ पर राही बोलती है बाहर किसी को नहीं पता चलने कि आप मेरी माँ हैं। अब ये कैसे छिप सकता? वहाँ के लोग सब सुन लेते हैं और ये मज़ा लेने के लिए, लड़ाई का मज़ा लेने के लिए स्टेज पर उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अपने को ये सब आगे बढ़ा देते हैं कि हम लोग चलो स्टेज पर सबको बताएंगे ये लोग हैं माँ बेटी। हर यहाँ पर देख सकते हैं टीम को सेलिब्रेट करने के लिए अनुपमा उनकी मतलब कि बढ़ाती है और बोलती है, चेयर करती है कि हम लोग जीतेंगे। और यहाँ पर बेचारे बाबूजी और किंजल चाहते हैं प्रेम की समझाने की कोशिश करते राही जैसी बदतमीज़ लड़की को, लेकिन राही क्या आपको लगता समझ जाएगी? वो नहीं समझने। उसका मुंह देखकर तो लगता है कि कैसे जब बोलती है तो लगता है कि बदबू ही आ रहा होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं जब अनुपमा स्टेज पर आती है, सब जब इंट्रोडक्शन होता है कि आपकी बेटी के साथ ही कॉम्पिटिशन है माँ बेटी का, ये सुनकर अनुपमा और राही दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो मना किया गया था, नहीं बताने का, कैसे हुआ? अब क्या करेगी अनुपमा और क्या करेगी? आज का एपिसोड खत्म था।